नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनआम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन लगातार तेजी पर चल रहा है। जब से अमेरिका में ट्रंप जीते हैं, तब से बिटकॉइन तेज रफ्तार से भाग रहा है और अब भारतीयों को भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट काफी जागा है। और इसलिए जब बिटकॉइन की कीमत अब तक सबसे हाई पहुंच गई है, तो उस पर बातचीत करना और उस पर निवेश करना कितना सेफ है, ये बात करना तो बनता ही है। मेरे साथ एक्सपर्ट के रूप में प्रशांत गढ़वी जी जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार बिटकॉइन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, और जो तेज रफ्तार से उसकी कीमत आगे बढ़ रही है, उससे भारत को क्या असर होगा। प्रशांत जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। सर, बिटकॉइन पहली बार $1 लाख को पार कर गया है। सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कुछ समझाना चाहूँ कि बिटकॉइन, बहुत सारे हमारे जैसे लोगों ने सुना है कि बिटकॉइन होता क्या। बिटकॉइन एक नाम है, क्रिप्टो करेंसी कुछ नाम है, लेकिन ये होता क्या है ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो क्या हम अपने दर्शकों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये बता सकते हैं कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और बिटकॉइन क्या है? जिस तरीके से शेयर बाजार में एनएससी बीएसई, शेयर बाजार इज अ मार्केट, मतलब एक टर्मिनल है जिसमें एनएससी बीएसई वो लोग एक ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करते हैं और वहां पर जो रजिस्ट्रेशन होता है। अकॉर्डिंगली बिटकॉइन इज अ वन काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो जिस तरीके से अमेरिका में नास्डैक है, सिंगापुर का जो ट्रेड मार्केट है वो सेपरेट है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन इज बेसिकली अ क्रिप्टो करेंसी। आजकल जिस तरीके से डिजिटल करेंसी हमने यूज करना शुरू किया, जिस तरीके से एक फेक करेंसी आना शुरू हुआ, ठीक उसी तरह एक ट्रेड के तौर पे वर्चुअल ट्रेड करने के लिए शेयर बाजार भी काफी सारा फिजिकल और इवेंट बेस्ड एक ट्रांजेक्शन होता है। उसी तरह एक क्लाउडी वर्ल्ड पे, मतलब आपको दिखता नहीं है बट इनविजिबल वर्ल्ड का एक इंटरनल ट्रेड ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है। क्रिप्टो अच्छा। करेंसी कंट्री टू कंट्री भी सेपरेट होता है। जिसने बनाया है उसने किस तरीके से प्रपोज, जिस तरीके से अपने बोलते हैं ना कि हमने हमारा सैटेलाइट यहाँ पर छोड़ दिया है और वो सैटेलाइट कहीं जाके रखेगा, ठीक उसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी जिसने बनाई वो किस तरीके से रखता है। तो ये बिटकॉइन एक उस यूएस से आया हुआ एक नाम है। बिटकॉइन एक साइलेंट, मतलब एकदम सीक्रेट ट्रांजैक्शन करेंसी है जो एक वैल्यू डे बाय डे तो चेंज होती है शेयर मार्केट की तरह, बट उसका जिस तरीके से यूसेज जो बढ़ता है अकॉर्डिंगली उसका रेट बढ़ता है और उसको गवर्नमेंट या जिस कंट्री में यूज हो रहा है उसका रेगुलेटरी कैसे उसको देखता है। आपने ठीक बताया कि ट्रंप के आने के बाद, तो देखिए बिटकॉइन का जब जन्म हुआ 2000, ये पिछले 5-4 साल यहाँ पर जो बाइडेन रहे, उससे पहले के टेन्योर में जब डोनाल्ड ट्रंप का अरेना था, तब ये बिटकॉइन थोड़ा मार्केट में आया और वो कुछ सार्क या एशिया पैसिफिक कंट्री में भी ज्यादा मशहूर हुआ। तब तक हमारे यहाँ भी बिटकॉइन किसी को पता नहीं था। हम भी नॉर्मली ट्रेड बाजार या म्यूचुअल फंड में करते हैं, लेकिन फिर पता चला यूएस में जिस तरीके से व्याप बढ़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रेगुलराइज करने का ट्राई किया लास्ट टेन्योर में, हो गया। उसके बाद लोगों को पता चला, क्योंकि बिटकॉइन क्या है, शेयर बाजार में जैसे हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक में पैसा लेने के लिए अकाउंट ओपन करते हैं, बिटकॉइन का अपना खुद का एक वॉलेट बनता है जो क्लाउड पे होता है, किसी को पता नहीं चलता है, वो किसी से लिंक नहीं होता है, ना आपके बैंक से ना किसी से। आप इवन एटीएम से भी बिटकॉइन के पैसे निकाल सकते हो, वो कहीं अच्छा। लिंक नहीं ना। यहाँ की बात करूं तो ना पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ तो है ही नहीं, इंडिया में तो वो रेगुलर है ही नहीं। हमारा आरबीआई और गवर्नमेंट भी सोच रहा है कि इसको कैसे रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि जब इंडिया में आएगा बिटकॉइन और इस तरीके से साइलेंटली इनविजिबल वे में चलेगा, इंडिया में उसके प्रॉस से ज्यादा कॉन्स है, एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज है। यूएस में और यहाँ पर तो क्या है, लोग एक अपना पैसा मनी रोटेट करने के लिए इसको फॉर्मलाइज कर दिया है और लीगल वे से चलाते हैं कि भी चलो ये एक मेरा इन्वेस्टमेंट है। और बिटकॉइन भी आप देखो 10-20 हजार था उस 2014-15 में, वो आज बढ़कर 1 लाख, ठीक हमारे शेयर बाजार की तरह। कि आज हमारा शेयर बाजार जो जा रहा है 80,000 85,000, हम सोच रहे हैं कि उसको 1 लाख तक टारगेट कर रहे हैं कि 1 लाख तक भी जा सकता है कभी भी, लेकिन बिटकॉइन ने उससे पहले ये क्रॉस कर दिया आंकड़ा डॉलर का। तो बिटकॉइन की एक वैल्यू है कि एक बिटकॉइन $1,20,000, मतलब कम से कम 90 लाख 1 करोड़ रुपया आज की तारीख में हुआ इंडियन करेंसी में। तो उसकी वैल्यू, जिस तरीके से उसका यूसेज बढ़ता है, अकॉर्डिंगली वो
बनती जाती है और अकॉर्डिंगली तो आप सोच लो कि जब बिटकॉइन 10,000 पे था तब उसका ट्रांजेक्शन कितना होगा, तब पूरे वर्ल्ड में कितने बिटकॉइन करेंसी एज अ क्रिप्टो करेंसी यूज करते होंगे। और जिस तरीके से लोग ने करना शुरू किया, यूसेज बढ़ाना, तो वो उसका मार्केट बढ़ता गया और उसकी वैल्यूएशन बढ़ती गई और आज जाके 1,20,000 पे आई है। तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे हम शेयर बाजार में निवेश करते थे, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हम सीखे और अब क्रिप्टो करेंसी में निवेश भारतीय निवेशकार करने लगे हैं। और भारतीय नागरिकों को वैसे भी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो भारतीय निवेशकों को, चाहे वो बहुत ही छोटा आदमी हो, लेकिन उसे इंटरेस्ट आता है कि चलिए सेविंग करने का कोई और तरीका मिला। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी में सेविंग करना सेफ रहता है? क्या यहाँ हम पैसे निवेश कर सकते हैं? नहीं, बट मयूरी का इंडिया में ये लीगल है ही नहीं अभी। प्लानिंग हो रहा है, हमारा जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई उसको कैसे फॉर्मलाइज और रेगुलेट करे। जिस तरीके से आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसका अभी स्वेरिंग सेरेमनी बाकी है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे जूनियर ट्रंप ने एक बिटकॉइन का पूरा रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के अपनी खुद की एक वो भी अपना खुद का बिटकॉइन बनाना शुरू कर रहे हैं उनके जी। ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी बनाएंगे। हुँ, तो जिस दिन इंडिया में रेगुलराइज होगा, फिर उसका व्याप बढ़ेगा, यूसेज बढ़ेगा और लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि इसको कैसे यूज किया जाए। तब तक तो हमारे इंडिया वाले अभी क्या करते हैं, जैसे आज मैं यूएस में बैठा हूं और मेरे पास बिटकॉइन है या मेरे जी, पास बिटकॉइन वॉलेट है, और आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप मुझे बोल दोगे कि भाई एक बिटकॉइन मेरे लिए परचेस कर लो, मैं आपको इंडियन रुपीज में पैसा देती हूँ, या तो मैं आपको कोई और वे से आपको ट्रांसफर पैसा दे देती हूँ। कल ये एक बिटकॉइन आज अगर मेरे लिए आप $1,00,000 में परचेस करते हो, कल अगर 2 लाख हो जाता है तो आप मेरे लिए बेच देना। फिर हम जी, दोनों कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं वो एक सेपरेट चीज है। आज की तारीख में इंडियन लोग किसी और का बिटकॉइन वॉलेट यूज करते हैं। आपने हुँ, आपको पता होगा कि गुजरात का सबसे बड़ा बिटकॉइन स्कैंडल हुँ, गुजरात हुँ, से आया था, अमूली वाला, जिसमें जी, एक डीवाईएसपी एक पीआई था, किसी को धमकी हुँ, देके बिटकॉइन कर रहा था, बाहर से जी, दे रहे थे। यहाँ का भ्रष्टाचार का पैसा बिटकॉइन से सेटल होता है, बिटकॉइन से जी, एडजस्ट। तो ये हमारे लिए हुँ, एक चिंता का विषय है। इसीलिए हुँ, सरकार सोचती है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि अगर जी, यहाँ नहीं हो तो हुँ, जितने भी व्हाइट का जो भ्रष्टाचार अभी प्योर हो रहा है कोई और वे से, ब्लैक का तो हुँ, है ही है, बट व्हाइट जी, का भी बढ़ रहा है, तो वो भ्रष्टाचार और बिटकॉइन के माध्यम से बढ़ेगा। हुँ, और लोग क्या है, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जैसे पुलिस की बात है, रेवेन्यू की बात है, कोई और हुँ, डिपार्टमेंट की बात है, किसी को भी अगर आप ब्राइब्स लेना है तो वो सामने वाले को बोलोगे भाई तू दुबई में मेरा बिटकॉइन पार्क करवा दे, या तू जी, अमेरिका में किसी को, ये मेरा कजिन है उसका वॉलेट है, आप इसमें मेरा एक बिटकॉइन दे दो, मुझे हुँ, बिटकॉइन दिला दो। तो हुँ, ठीक हुँ, उसी तरह ब्राइब्स यहाँ ऐसे बढ़ रहा है इंडिया में, और जैसे हुँ, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिटकॉइन सबके बस की बात नहीं है, तो जी, जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, आज मुझे मुझे पता चल रहा है कि मैं बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट करूं। हुँ, वैसे इंडियन के पास अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जो लीगल वे है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक हुँ, मार्केट, एफडी, हुँ, एसआईपी, ये लेवल पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन में अभी हुँ, इंडियन पीपल डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हुँ, यहाँ करेंसी का जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे टर्मिनल है शेयर बाजार के अंदर, एनएससी का टर्मिनल, बीएससी का टर्मिनल, उसी तरह हुँ, कोई टर्मिनल बनाया गया नहीं है। जिस हुँ, दिन इसको रेगुलाइज कर देंगे और यहाँ पर अलाउ करेंगे, तो बिटकॉइन का एक वॉलेट बनेगा, जैसे हमारा पेटीएम का वॉलेट होता है आज की जी, तारीख में, और हम हुँ, वॉलेट में पैसा रख सकते हैं। ठीक उसी तरह हुँ, सबको ओपन कर देंगे कि भाई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल ये इस वॉलेट। वैसे तो बिटकॉइन वॉलेट किसी भी बैंक के साथ लिंक नहीं होता है, जी, जी, तो जी, रेगुलर करने के बाद इसको कोई एटीएम या चिप या कॉइन की जो प्लेटफॉर्म होगी, उसको हुँ, कैसे आप परचेज कर सकते हो, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन या क्राइटेरिया बनेगा। वो हुँ, चेकलिस्ट पे आप फॉलो करते हो तो आपको भी बिटकॉइन परचेज करने का अथॉरिटी मिल जाएगा। तो अभी ये जी, इंडिया में लीगल नहीं है, बट लीगल होने के बाद इसमें ब्राइब्स, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी भी हुँ, भ्रष्टाचार का बड़ा माध्यम बन चुका है बिटकॉइन। किसी को पैसा लेना है तो इसमें पार्क करवा देते हैं। हुँ। भारतीय है ना, वो शरारती बच्चों जैसे हैं, जिन्हें मना किया जाए ना कि ये काम नहीं करना है तो भारतीय सोचेगा कि ये काम तो हमें पहले करना पड़ेगा। और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी भले ही वो लीगल नहीं है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में निवेश तो लोग कर ही रहे हैं, किसी भी वे में कर रहे हैं। और इसलिए सरकार ने पिछले दिनों ही ये जारी किया था कि इस पर कुछ संशोधन किया जाए और इसे लीगल कैसे किया जाए उस पर काम चल रहा है। लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी अब काफी तेजी से आगे बढ़ ही रहा है। सर, ये तेजी कब तक जारी रह सकती है आपके अनुसार?
कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो ये और तेज, अभी जिस गति से 5-10 साल में बढ़ा है, उसकी उससे दुगना गति से, वो रॉकेट की गति से आगे बढ़ेगा। आज जो बिटकॉइन 1,20,000 है, बिलीव मी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, अगेन आप मुझे ऐसे ही पैनलाइज करो, यहाँ पर पैनल में बिठाओगे कि प्रशांत जी बात हुई थी 1,20,000 पे, लेकिन आज तो 2,20,000 हो गया। तो ये जी। दिन दूर नहीं है। और खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने बोला ना कि वो खुद भी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं, उनके खुद के मतलब बेटे के लिए। तो वो जिस दिन बन जाएगा, और प्लस डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क, वो दोनों का एक कंसोर्शियम है इसके बारे में, एक उनकी सांठगांठ है अंदरूनी। तो इलोन मस्क को अपना टेस्ला, और टेस्ला का हर एक पेमेंट वो बिटकॉइन से लेना शुरू कर देगा जिस दिन बिट इसका आ गया, डोनाल्ड ट्रंप का बिटकॉइन बाहर आ गया, उनकी क्रिप्टो करेंसी, तो वो माध्यम बन जाएगा, मैं तो इससे ही पेमेंट लूंगा, तो उसका और बढ़ावा बढ़ेगा। और आपको जी, पता है कि अभी में टेस्ला का मार्केट बहुत ही मतलब कुछ और वैसे बढ़ रहा है। तो जिस दिन और डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर करेगा, अनाउंस करेंगे कि भाई हमारा ये क्रिप्टो करेंसी आ गई है, उस दिन के बाद ये दुगनी चौगनी स्पीड से बढ़ने वाला है। तो आने वाले एक साल में, दिसंबर 24 में बैठे हैं, और जिस दिन इनका स्वेरिंग हो जाएगा ट्रंप का 20 जनवरी, और चार्ज संभालेंगे, रेगुलेटरी के साथ बैठेंगे और क्रिप्टो करेंसी उनका लॉन्च करेंगे। उसके बाद मतलब जून जुलाई अगस्त तक आप इसको हाइट डबल होते हुए देख लेंगे। बिल्कुल। वैसे आप कह रहे हैं कि अगर भारत में ये लीगल होता है तो भ्रष्टाचार के ज़रिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। लेकिन क्या ऐसी भी कोई संभावनाएँ हैं सर कि क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ अगर लीगल होती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं मजबूत कर सके? देखिए, ये हिडन ट्रांजैक्शन है, बिटकॉइन जो भी है वो बाहर नहीं आएगी। जिसे आज की तारीख में हम बोल सकते हैं शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना होता है, और शेयर मार्केट में एनएसई बीएसई को उसकी खुद की एक एजेंट की फीस मिलती है, उसका एक ट्रेड चार्ज मिलता है। सो बिटकॉइन में ऐसा किसी को कुछ नहीं मिलेगा, रेगुलेटरी के बाद भी कोई चार्ज की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो बिटकॉइन की नहीं बनेगी, कि आपको जी। जैसे लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने यहाँ हुँ, टैक्सेशन में, तो बिटकॉइन के जरिए आप कैसे टैक्स लोगे लोगों से, जो हुँ, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स कैसे बनाओगे इसको, जैसे स्टॉक मार्केट को कहीं मिलता नहीं है एग्जेम्पशन, लेकिन हुँ, बिटकॉइन अगर रेगुलेट स्टॉक मार्केट की तरह, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में आना दिखना चाहिए। तो वो जी। इकोनॉमी के अंदर मूविंग फास्ट होगा, बट वो हुँ, इकोनॉमी जीडीपी में नहीं दिखेगी शेयर बाजार की तरह। वो हुँ, हुँ, इकोनॉमी इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या सरकार की इकोनॉमी में, सरकार की तिजोरी में कहीं पैसा नहीं आएगा बिटकॉइन से, हुँ, वो जाएगा हुँ, पर्सनल जेब में जाएगा। जी। इन्वेस्टमेंट के पे बहुत अच्छा है। मैं अब आज 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 15 रुपए मिलते हैं, 15% पर साल म्यूचुअल फंड दे देता है। बिटकॉइन हुँ, मुझे 100 की 150-200 रुपया देगा, बट वो हुँ, 200 के सामने मैं यहाँ की सरकार को क्या दूंगा पैसा, कुछ नहीं। म्यूचुअल हुँ, फंड को टैक्स कट के आता है। तो ठीक हुँ, उसी तरह जब तक टैक्सेशन स्लैब, उसकी फॉर्मूला, और लीगल करने के लिए कैसे टू वे ट्रांजेक्शन किया जाए, क्योंकि बिटकॉइन के लिए न लिंकेजेस है, न कोई अकाउंट है। जैसे हुँ, डीमेट अकाउंट ओपन होता है तो बैंकिंग को ऑथोराइजेशन दिया जाता है कि भाई एचडीएफसी का डीमेट खोलो, आईसीआईसी का डीमेट। तो हुँ, बिटकॉइन के लिए वो वॉलेट कौन ओपन करके देगा करेंसी का? जी, तो वो हुँ, रेगुलराइज होता है तब तक वो पैसा वापस नहीं आएगा, हुँ, इन्वेस्टमेंट को डबल फायदा होगा। तो फिर हुँ, यहाँ की इकोनॉमी गिर जाएगी, क्योंकि जी, मुझे बिटकॉइन में बिना पैसे, यहाँ दिए बिना, टैक्स दिए हुँ, बिना अगर बिटकॉइन में डबल फायदा मिलता है, तो मैं कल से मेरा सब इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार से निकाल के बिटकॉइन में डाल दूंगा, जी, मेरा सब बिल्कुल। म्यूचुअल वहां डाल दूंगा, तो ये सब हुँ, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो हुँ, हुँ, इंडिया को इसका इकोनॉमी और जीडीपी के ऊपर असर देखना है, और रेवेन्यू जनरेट करना है, तो रेगुलराइज करना पड़ेगा। और रेगुलराइजेशन के सामने इसका कोई टैक्स स्लैब भी बनाना पड़ेगा। टैक्स जी, स्लैब जी, मतलब को हुँ, रिवर्स किया जाए। जब तक वो हुँ। नहीं आएगा, तब तक मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा कैचिंग वाला इश्यू है, सब्जेक्ट है। जी, बिल्कुल, कुछ नए नियमों के साथ अगर क्रिप्टो करेंसी हम लागू करते हैं तो करनी होगी क्योंकि भारत में हर जगह लूपहोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो लूपहोल्स फिर सरकार को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे। एक आम आदमी का बैंक अकाउंट शायद मज़बूत हो सकता है, लेकिन अगर इकोनॉमी मज़बूत नहीं होगी तो आम आदमी यानी गरीब वर्ग के ज़रूरतमंद मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सर अगर क्रिप्टो करेंसी इतनी फ़ायदेमंद है और विदेशों में इतने धड़ल्ले से क्रिप्टो करेंसी में निवेश हो रहा है, तो भारतीय जो लोग हैं वो भी तो सोचेंगे कि यहाँ तो हमें इतना ज्यादा पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो चलो हम विदेशों में ही अपना पैसा निवेश कर देते हैं। नहीं, बट इसमें क्या, यहाँ पर आप देखो, अभी आईपीओ का पिछले 6 महीने में, 1 साल में आपने देखा एक बड़ा बूम आया। तो जी। चाय की
इडली वाला, पान का गल्ला वाला हो, या आपके घर पे झाड़ू पोछा वाला आता है, वो भी बोलता है ये आईपीओ भरना है। तो ये एक अवेयरनेस है और हर एक को लगता है कि मुझे यहाँ से रिटर्न मिल रहा है। तो वो अवेयरनेस बिटकॉइन की पूरे इंडिया की 140 करोड़ जनता में 14 करोड़ को भी नहीं है कि इसको कैसे यूज किया जाए। आज मैं और आप भी नहीं है, भले हमारा अंडरस्टैंडिंग है, बट मेरे पास एक भी बिटकॉइन, आपके पास भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर बाजार के मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक्स होंगे, कुछ आपके पास म्यूचुअल फंड्स होंगे, जो मेरे पास भी, आप एसआईपी करते होंगे। तो ठीक उसी तरह वो अवेयरनेस 140 करोड़ के 10% लोगों को भी नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो इंडियन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं ट्रस्ट पे कर रहे हैं, यूएस में या दुबई में जो कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट हर एक के ऊपर नहीं आएगा ना, क्योंकि बिटकॉइन की कॉस्ट $1 लाख, विच इज ऑलमोस्ट वन सैलरी ऑफ 1 ईयर ऑफ कैश रिच पर्सन ऑफ यूएस। आज यूएस में जो सैलरी का स्लैब है, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और अपर क्लास, तो अपर क्लास की सैलरी वहां पर $1 लाख होती है, $1 लाख। तो $1 लाख ऐसे ही दे देना, वो ट्रस्ट की मैटर आ जाती है। इसलिए यहाँ की भी एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा सेगमेंट है इंडिया का, जो बहुत सिलेक्टिवली वहां पर बिटकॉइन परचेस करते हैं। हर लोग नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ अभी तो इसीलिए अपने पास यहाँ जब आएगा, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का कोई क्रिप्टो करेंसी सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन है तो वैसे आइकॉन नाम दे, इंडिया का आइकॉन, ठीक उसी तरह इंडिया आएगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या अनाउंस किया है कि अगर हम नहीं करेंगे रेगुलेट करके, हम हमारा बिटकॉइन नहीं बनाएंगे, तो कल चाइना या कोई और कंट्री बना देगा। और इसकी जिस तरीके से इकोनॉमी बूम पे जा रही है, उसके पास मसल मनी पावर बढ़ जाएगा बिटकॉइन का। इसीलिए हमें इसमें जल्दी जाना है। तो जल्द से जल्द इसका रेगुलेशन में थोड़ा स्मूथनेस लाओ, थोड़ा फ्रेमवर्क क्रिएट करो, और हम ही एज ए महासत्ता इसको बनाए। इसलिए यूएस जल्द से जल्द सोच रहा है, और मेरा मानना है कि 1 साल के अंदर यूएस इसको रेगुलेट कर देगा अच्छी तरीके से। जी सर, आप कह रहे हैं यूएस रेगुलेट करेगा, और ट्रंप बहुत जोर दे रहे हैं कि अपने बेटे के नाम से इस तरह की सिस्टम शुरू की जाए। और मोदी जी के और ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो तो जग जाहिर है और बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। तो क्या ट्रंप भारत पर दबाव नहीं बना सकते कि बिटकॉइन के लिए आप भारत में भी कोई जगह खोजना शुरू कीजिए? यहाँ जगह खोजे बिटकॉइन के लिए इंडिया में, हाँ, ऐसा कुछ इंडिया में भी रेगुलेट करे, ऐसा कोई दबाव ट्रंप की ओर से, ट्रंप सरकार की ओर से बनाया जा सकता है, अमेरिका की ओर से बनाया जा सकता है? नहीं। देखिए यूएस को वैसे ट्रांजैक्शनली बायलैटरल रिलेशन में किसी कंट्री की जरूरत नहीं है। यूएस सबको देता है, कहीं से लेता नहीं है। वो तो वो दबाव करता है कि भी आप मेरे वहां से तेल खरीदो, आपका जो क्रूड ऑयल है, आप मेरे वहां से ज्यादा इंपोर्ट लो, आप मेरे यहाँ से ये करो। वो कहीं से लेता नहीं है कि आप मुझे इतने में दे दो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि उनका जो बिटकॉइन बनता है, वो क्रिप्टो करेंसी कोई और नाम से आता है या बिटकॉइन ही बनाते हैं, तो वो ही बिटकॉइन, मतलब वो बिटकॉइन जैसे नास्डेक का ही टर्मिनल इंडिया में ज्यादातर चलन में है, तो ठीक उसी तरह डोनाल्ड का जो कोई पर्टिकुलर बिटकॉइन आता है क्रिप्टो करेंसी, उसको यूएस में इंडिया में कैसे प्रमोट किया जाए, और उसके लिए फ्रेमवर्क में इंडिया रेगुलराइज करे, वो हो सकता है करूँ, ताकि दोनों एंड पे ट्रंप हम पर दबाव बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, चलिए मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को संपन्न करती हूँ। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या देखते हैं सर आप? भारत में तो हमने बात की, विदेशों में इसका क्या भविष्य देखते हैं? विदेश में तो ऑलरेडी चलन में है, काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं, और ये ही आने वाले मतलब क्या आने वाले टाइम में इसको ही ज्यादा लोग प्रमोट करेंगे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी। और वहां पर अवेयरनेस हो चुकी है, तो जैसे जैसे इसका अभी भी प्राइस रेगुलेट होता जाएगा और एक फ्रेमवर्क बनेगा, डेफिनेटली पीपल विल फॉलो डाउन इनटू दिस, एंड इसका बढ़ने वाला है, इसका मार्केट भी बढ़ेगा। और इसीलिए इंडिया को जल्द से जल्द ये बस में बैठना है, या अगर 2 साल बाद 3 साल बाद हम ये बस मिस कर जाएंगे, और अगर यहाँ कुछ भी हुआ गवर्नमेंट का और वो गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती है, तो आगे जाके नुकसान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बिटकॉइन की इकोनॉमी जो है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द सोचना, ये आगे ही बढ़ने वाला है, इसकी ये मतलब ये ही रहने वाला है आगे जाके।
तो सीधा-सीधी चर्चा है और जो सीधे-सीधे हर एक व्यक्ति को समझ आ जाए ऐसी ये चर्चा है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत जल्दी खुल रहा है। विदेशों में बहुत धड़ल्ले से इसका बिज़नेस चल रहा है। भारत में इसका रेगुलराइज़ेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सरकार आने वाले 1-2 साल में इसके लिए कुछ अलग से एडवाइज़री बनाए, कुछ अलग से नियम बनाए और क्रिप्टो करेंसी में निवेश भारतीयों के लिए भी आसान हो जाए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतने सीधे और सटीक शब्दों में ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे आपको हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए। रोज़ रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ मुद्दे की बात देखते हैं, जहाँ मैं ऐसी बातें लेकर आती हूँ, जो सीधे-सीधे आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। वीएनएम के यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। गलत जगह इन्वेस्ट आप या आपके फ्रेंड्स परिजन ना कर ले ये देखना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य फिलहाल तो अधर में ही लटका हुआ है और ऐसे में फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में निवेश से भारतीयों को तो एटलीस्ट बचना ही चाहिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।